सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वचालित जिला परिषद अधिनियम 1944 के तहत लंबे समय से लंबित ग्राम समिति के चुनाव तुरंत कराने के लिए अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसका त्रिपुरा के स्वायत्त परिषद क्षेत्रों के कई लोग लगभग 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज रात राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया और त्रिपुरा के मूल समुदायों की निर्णायक प्रतिक्रिया, जिसमें टिप्रा मोथा और इसके संस्थापक प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबबर्मा को व्यापक समर्थन भी शामिल है। प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबबर्मा, जिन्हें बुभागरा के नाम से जाना जाता है, ने एक लाइव सोशल मीडिया संबोधन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया। उन्होंने फैसले को समयोचित और आवश्यक बताया और टिप्रासा के लोगों से सतर्क और एकजुट रहने का आग्रह किया। श्री देबबर्मा ने बाहरी लोगों पर प्रशासन को चलाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जब तक वे अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं करते, त्रिपुरा के मूल समुदायों का भविष्य दांव पर है। यह फैसला लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की हमारी लगातार मांग का प्रमाण है। ग्राम परिषदों को लोगों को वापस सौंपना होगा। हमें बाहरी लोगों को अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। योद्धाओं, एकजुट हो जाओ, अपने समुदायों के साथ खड़े हो जाओ और अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसा लगता है कि इस अपील का असर हुआ है। एडीसी क्षेत्रों में जश्न और तेजी से राजनीतिक पुनर्गठन के दृश्य देखे गए। स्वायत्त परिषद क्षेत्रों के कई निवासियों ने सार्वजनिक रूप से टिप्रा मोथा को अपनाया है और अन्य दलों की तुलना में बुभागरा के नेतृत्व में विश्वास जताया है। अकेले रायमा घाटी के गंडाटविसा क्षेत्र में हाल की गतिविधियों में मतदाताओं का एक समूह शामिल था, जो कुछ समय तक अन्य दलों के साथ रहने के बाद टिप्रा मोथा लौट आए और कहा कि स्वदेशी अधिकारों की रक्षा की उनकी आशा केवल बुभागरा और टिप्रा मोथा पर ही टिकी है। यहाँ का माहौल उत्साहपूर्ण है। न्यायालय के आदेश के बाद आज सुबह कई ग्राम परिषद कार्यालयों में ग्रामीण एकत्रित हुए। स्थानीय नेता, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष राजेश त्रिपुरा, विधायक नंदिता देबबर्मा रियांग और नकुल जॉय त्रिपुरा सहित अन्य शामिल हैं, समुदाय के सदस्यों के साथ एकजुटता का आह्वान करने में शामिल हुए। कल लगभग 15 मतदाता दल पतिपारा, कल्याण सिंह और गंडाटविसा ग्राम परिषदों में टिप्रा मोथा में फिर से शामिल हुए और हमें बताया कि अब वे टिप्रा मोथा को मूल निवासियों के अधिकारों के लिए एकमात्र व्यवहार्य आधार मानते हैं। ग्राम परिषद परिसरों के फुटेज, झंडे लहराती भीड़, स्थानीय नेताओं के भाषणों के क्लोज अप, प्रद्योत के लाइव संबोधन के सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट, यह तात्कालिक राजनीतिक प्रतीकवाद से परे क्यों मायने रखता है? एडीसी ग्राम परिषदें मूल निवासी त्रिप्रसा समुदायों के लिए स्वशासन के स्थानीय साधन हैं। उनका उचित संचालन भूमि अधिकारों, प्रथागत कानून, संसाधन प्रबंधन और जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। कई मतदाताओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश केवल एक प्रक्रियात्मक जीत नहीं है, यह इस आशा की एक नई किरण है कि स्थानीय स्तर पर जवाबदेह शासन बहाल किया जा सकता है। टिप्रा मोथा के समर्थन में तेजी, जिसका प्रमाण हाल ही में विभिन्न एडीसी क्षेत्रों से लोगों का जुड़ना है, स्वदेशी राजनीतिक भावना के व्यापक एकीकरण का संकेत देता है। जमीनी स्तर पर नेताओं का कहना है कि चुनाव होने पर वे इस गति को निरंतर नागरिक भागीदारी में बदलने का इरादा रखते हैं। हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारी जमीन और संस्कृति की रक्षा करें। यह फैसला हमें अपने ग्राम प्रतिनिधियों को फिर से चुनने का मौका देता है। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। चुनाव अधिकारियों के सामने अब ग्राम समिति के चुनावों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित करने और उनका संचालन करने की चुनौती है। त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों के लिए अदालत के फैसले ने नए सिरे से राजनीतिक सक्रियता और इस बात पर एक जरूरी बहस को जन्म दिया है कि स्थानीय स्तर पर उनके हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। हम अदालती आदेशों और चुनाव समय सारणी से लेकर रायमा घाटी और उसके आसपास की प्रतिक्रियाओं तक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेंगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, लाइव अपडेट के लिए यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट न्यूज 24 के साथ बने रहें।